प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत जापान के संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, 3 मई 1947 को लागू किया गया जापान का वर्तमान संविधान, जिसे 100वां संविधान भी कहा जाता है, पूर्णतः लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह संविधान एक महत्वपूर्ण प्रलेख है और इसके अंतर्गत कार्य करके जापान ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। यद्यपि इस पर अमेरिकन प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, किंतु इसमें कुछ मौलिक विशेषताएं भी शामिल हैं। तो विद्यार्थियों, हम बात करते हैं जापान के संविधान की विशेषताओं पर। तो पहली विशेषता है जन प्रभुता पर आधारित संविधान। दूसरी है लिखित और अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान। तीसरी विशेषता पर चर्चा करें, वो है संविधान की सर्वोच्चता। 4 नंबर पर है कठोर संविधान और 5 पर लोकतंत्र के आदर्शों का मूर्त रूप। शेष जो विशेषताएं हैं उस पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। विद्यार्थियों, अब हम प्रत्येक जो यहाँ पर 5 विशेषताएं दी गई है, उन प्रत्येक विशेषताओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहेंगे। तो पहली जो विशेषता बताई थी, जन प्रभुता पर आधारित संविधान। विद्यार्थियों, जापान का वर्तमान संविधान अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया था और इस कारण कुछ लोग इसे जापानी लोगों पर बलपूर्वक थोपा गया संविधान कहते हैं। लेकिन यह दृष्टिकोण विद्यार्थियों त्रुटिपूर्ण है और जापान का संविधान अमेरिका या भारतीय संविधान की भांति ही जन प्रभुता पर आधारित संविधान है। अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा जापानी संविधान के निर्माण में स्वयं जापान के लोगों की श्रेष्ठ इच्छाओं और मानव हितों को ही दृष्टि में रखा गया था। इसके अतिरिक्त जनता द्वारा निर्वाचित डाइट ने इस संविधान को पुष्टि प्रदान की है और इस कारण यह जनता द्वारा निर्मित संविधान के समान ही हो गया है। संविधान के द्वारा प्रभुसत्ता जनता को प्रदान की गई है, जापान के सम्राट या अन्य किसी बाहरी सत्ता को नहीं। तो इस प्रकार जो जापान का संविधान है वो जन प्रभुता पर आधारित संविधान है। अगली विशेषता पर चर्चा करें, वह है लिखित और अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान। विद्यार्थियों, अमेरिका, फ्रांस, भारत और अन्य देशों के समान ही जापान का संविधान एक लिखित प्रलेख के रूप में है, जिसमें 11 अध्याय और 103 अनुच्छेद हैं। पहला अध्याय सम्राट की स्थिति को बताता है। दूसरा अध्याय है युद्ध परित्याग की बात करता है। तीसरा जो अध्याय है नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख करता है। चौथा अध्याय जापान की व्यवस्थापिका अर्थात डाइट का उल्लेख करता है। 5वां कैबिनेट का, 6ठा न्यायपालिका का और 7वां वित्तीय व्यवस्था का उल्लेख करता है। 8वें अध्याय में स्थानीय स्वशासन का वर्णन है। 9वें अध्याय में संशोधन प्रक्रिया और 10वें अध्याय में संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख विद्यार्थियों किया गया है। 11वें अध्याय में कुछ पूरक अनुच्छेद सम्मिलित है। संविधान की जो भाषा है वो अत्यंत सरल
और स्पष्ट है। संपूर्ण संविधान लगभग 20 पृष्ठों में है, जिन्हें लगभग 1 घंटे में विद्यार्थियों पढ़ा जा सकता है। संविधान अपेक्षाकृत संक्षिप्त होते हुए भी इसमें देश की आवश्यकताओं के अनुसार सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश विद्यार्थियों किया गया है। तो इस प्रकार जापान के संविधान की बात करें तो वो लिखित संविधान है और अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान है, जो इसके वर्णन में स्पष्ट हो गया है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगली विशेषता, वो है संविधान की सर्वोच्चता। विद्यार्थियों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भांति जापान के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। विद्यार्थियों 3 मई 1947 को लागू किया गया 100वां संविधान जापान का आधारभूत कानून है। अनुच्छेद 98 में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि यह संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून होगा और इसके उपबंधों से विरोध रखने वाला कोई कानून या अध्यादेश अथवा सरकार का अन्य कार्य अथवा अन्य कोई भाग वैध नहीं होगा। इस प्रकार विद्यार्थियों संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा हेतु ही वहाँ पर न्याय के पुनर्वलोकन की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत जापान के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कानून की वैधता की जांच कर सके और यदि कोई आदेश अथवा कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध घोषित कर देता है। तो इस प्रकार जापान के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता को दर्शाया गया है और इस संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा हेतु वहाँ पर न्याय के पुनर्वलोकन की व्यवस्था विद्यार्थियों की गई है। अब इस प्रकार अगली विशेषता पर अपन चर्चा करें, वो है विद्यार्थियों कठोर संविधान। संशोधन की दृष्टि से हमने संविधान को पूर्व में भी आपको बताया था कि 2 प्रकारों में बांट सकते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। तो दूसरी श्रेणी में कठोर संविधान की श्रेणी में यहाँ जापान का संविधान आता है, जिसमें संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। तो विद्यार्थियों जापान का संविधान न केवल लिखित बल्कि एक कठोर संविधान है, क्योंकि इसमें संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न विशेष प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 96 में किया गया है। विद्यार्थियों संशोधन की प्रक्रिया के 2 चरण हैं, संशोधन की प्रस्तावना और उसकी पुष्टि। संविधान में संशोधन संबंधी किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तावित किए जाने की प्रक्रिया यह है कि डाइट के दोनों सदन के 2/3 या इससे अधिक सदस्यों के द्वारा इसे स्वीकृत किया जाना चाहिए। डाइट में प्रस्तावित इस प्रस्ताव की पुष्टि लोक निर्णय के अंतर्गत जनता के द्वारा की जानी चाहिए। यदि उस प्रस्ताव को एक विशेष लोक निर्णय या निर्वाचन में कुल मतदान करने वाले मतदाताओं के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाए तो यह समझा जाएगा कि जनता द्वारा संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई है। ऐसी स्थिति में सम्राट को तुरंत जनता के नाम से यह घोषणा कर देनी होगी कि अमुक संशोधन संविधान का अभिन्न भाग बन गया है। तो इस प्रकार संविधान में संशोधन की पद्धति पर्याप्त कठोर है। नवीन संविधान की यह कठोरता इस बात
से भी लक्षित होती है कि सन 1947 से लेकर आज तक जापान के संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन यह कठोर संविधान जापान राष्ट्र के सतत विकास में बाधक सिद्ध नहीं हुआ है। तो इस प्रकार जापान का संविधान कठोर संविधान की श्रेणियों में आता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगली विशेषता, लोकतंत्रीय आदर्शों का मूर्त रूप। विद्यार्थियों, मेजी संविधान के अंतर्गत, जो जापान का पुराना संविधान था, के अंतर्गत सम्राट के दैवीय अधिकारों को स्वीकार किया गया था और प्राय सभी शक्तियों का स्रोत सम्राट था। किंतु वर्तमान संविधान राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना करता है और सम्राट की स्थिति मात्र एक ध्वजमात्रक प्रमुख की है। शासन की वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित है, जो जनता द्वारा निर्वाचित डाइट के प्रति उत्तरदायी है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 महत्वपूर्ण हैं। जापानी संविधान के अनुच्छेद 3 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य से संबंधित सम्राट के सब कार्य के लिए मंत्रियों के परामर्श तथा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि सरकार के बारे में सम्राट के पास कोई शक्ति नहीं होगी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार सम्राट के पद को बनाए रखते हुए भी जापान का संविधान लोकतंत्रीय आदर्शों का मूर्त रूप है और इसे ब्रिटेन के समान मुकुटधारी गणतंत्र कहा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 15 में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था विद्यार्थियों की गई है और जापान में 20 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नर नारी को मताधिकार प्राप्त है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की। शेष विशेषताओं पर जो चर्चा है कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।